हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव बालासर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गोवा क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम टेंथ पढ़ रहे थे। टेंथ की ये चौथी क्लास है, जिसमें आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में देखा। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखते हैं। चलो आओ तो और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गोवा क्लासेस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले सबसे पहले ये देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें क्या बताता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है, यह टेंस बताता है कि यह टेंस बताता है कि यह टेंस बताता है कि कार्य भूतकाल, बोले तो क्या बोलते हैं हम लोग भूतकाल को, पास्ट में प्रारंभ होकर, क्या यह टेंस बताता है कि हमें कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर हुआ है। ऐसे कर लो, प्रारंभ हुआ है तथा वर्तमान में भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है? यह टेंस बताता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है तथा वर्तमान में भी चल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि कोई कार्य पास्ट में प्रारंभ हुआ हो तथा प्रेजेंट में भी क्या हो, कंटिन्यू हो, तो वहां पर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ होगा और कंटिन्यूअस है तो अभी भी जारी होगा। तो कौन सा हो जाएगा? कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में भी जारी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब आगे देखते हैं इसकी पहचान। क्या देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा है। जो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? आदि शब्द आते हैं। तो पहचान क्या होगी? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए आदि शब्द आते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या हेल्पिंग वर्ब। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? समय। क्या दिया होता है? टेंस के सेंटेंस में क्या दिया होता है? समय। तो समय के लिए क्या आता है? से। उसे भी लिख लो नोट करके। नोट करके लिख लो। समय के लिए हिंदी वाक्यों में क्या होता है? से होता है। क्या होता है? से दिया होता है। क्या होता है? से दिया होता है हिंदी वाक्यों में। समय के लिए क्या दिया होता है? से। अब देखो समय के लिए, तो समय कैसे होगा? दो तरह से होगा समय। कैसे होगा? एक तो होगा क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय।
क्या होगा, निश्चित समय। दूसरा होगा पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। अब देखो निश्चित समय के लिए क्या आएगा, निश्चित समय होगा। तो देखते हैं निश्चित समय कैसे, कौन कौन सा समय निश्चित होगा। जैसे डे, क्या होगा, डे दिन, क्या डे दिन, डेट क्या तारीख, डेट्स, और क्या होंगी ईयर वर्ष, और मंथ, क्या होगा मंथ, और क्लॉक, क्या होगा क्लॉक, इवनिंग, मॉर्निंग, नून, ईटीसी। क्या होगा, डे दिन, डेट्स तारीख, ईयर वर्ष, मंथ महीना, क्लॉक बजे, इवनिंग शाम, मॉर्निंग सुबह, और नून दोपहर। क्या देखो, डे जैसे कोई सोमवार हो, जैसे दीदिया हो तो वह सोमवार से खेल रहा है, सोमवार तो सोमवार से खेल रहा है, तो से के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस, क्या लगाएंगे सिंस। और निश्चित समय के लिए देखो क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, क्या लगाते हैं सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फोर, किसका प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। जब क्या आएगा, दिन आएगा, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो मंडे, संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ये सब आएंगे, तो क्या होगा, उसके लिए सिंस लगाएंगे। डेट आती है तो कोई तारीख हो फिक्स, जैसे 24 जनवरी, क्या हो, जैसे 24, 25, 26 से खेल रहा है, 24 जनवरी से खेल रहा है, तो उसके लिए भी क्या आएगा, निश्चित समय हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस लगाएंगे। और ईयर वर्ष हो, जैसे 1951 से, वह 1951 से जयपुर में रह रहा है, तो उसके लिए भी क्या है, 1951 से वर्ष हो गई, फिक्स है, पॉइंट है, निश्चित है, क्योंकि 1951 वर्ष होती थी, वो थी, इसलिए क्या था, सिंस हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय हो गया, तो निश्चित समय के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। मंथ महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके लिए भी क्या आएगा, सिंस आएगा। क्लॉक बजे, जैसे 5 बजे से 2 बजे से क्या आएगा, उसके लिए भी सिंस आएगा। इवनिंग के लिए भी सिंस आएगा, मॉर्निंग के लिए भी सिंस आएगा, जैसे वो सुबह से कार्य कर रहा है तो सिंस आएगा, और नून के लिए भी क्या आएगा, सिंस आएगा। बाकी सबके लिए और देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दिन बजे सन तारीख आवे, पूरे छोड़ सिंस लगावे, ऐसे याद कर लो। दिन बजे तारीख सन आवे, सिंस छोड़, पूरे छोड़ सिंस लगावे। अब देखो अनिश्चित समय के लिए जैसे आवर हो सकता है, घंटा, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी क्या आएगा, अनिश्चित हो गया 2 घंटे से। अब क्या पता कौन से 2 घंटे से, 12 से 2 के बीच में, या 4 से 6 के बीच में, या 8 से 10 के बीच में, तो उसके लिए क्या होगा, अनिश्चित हो गया। ये पता नहीं कौन से 2 घंटे, 24 घंटों में से कौन से 2 घंटों की बात कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। अब जब ये अनिश्चित हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो उसके लिए क्या होगा, 4 आएगा। से के लिए क्या आएगा, 4 आएगा। हिंदी वाक्य में क्या दे रखा होगा, से दे रखा होगा। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब, देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या होती है, हैज या हैव, और तो इसमें क्या लगा देंगे, बीन, तो क्या हो जाएगी, हैज बीन एवं हैव बीन। क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन। किसी भी टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे कौन सा हो, पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, जो प्रेजेंट का, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होगी, हैज या हैव है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन। जैसे पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट की क्या होगी, पास्ट परफेक्ट की होगी, उसमें भी क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीन। जैसे पास्ट परफेक्ट की क्या है,
हेड क्या है, हेड, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। फ्यूचर की परफेक्ट क्या है, विल हैव, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है ना, तो ऐसे करके क्या लगा देती है कंटीन्यूअस के लिए, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लग जाता है, बी लग जाता है। चलो हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब देखते हैं एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ताओं के साथ क्या आता है, हैज बीन। अब एक वचन करता है जैसे पता ही हुआ तुम्हें, क्या, आई इट, क्या, आई इट, किसी का नेम कराएगा ना, और मी, ये सब क्या होते हैं, एक वचन करता होते हैं। और बहुवचन प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचनकर्ताओं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, हैव बीन का। अब बहुवचन कैसे होते हैं, जैसे यू, बी, दे इत्यादि और भी हो सकते हैं, जैसे पीपल, भीड़, वो भी क्या होता है, बहुवचन होता है। चलो तो ये क्या है, यू, बाई ओ यू, ठीक है, तुम, हम, दे, वे, तो सबके लिए क्या आएगा, प्लूरल, प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। अब देखते हैं मेन वर्ब, क्या देखते हैं, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और उसमें क्या लगा देते हैं, आईएनजी। जैसे कंटीन्यूअस में आईएनजी लगाते थे, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या लगाएंगे, आईएनजी। चलो अब देखते हैं इसका सिंपल, क्या देखते हैं, सिंपल देखते हैं, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या देखेंगे, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस देखते हैं, उसके लिए क्या देखेंगे, पहले फॉर्मूला, और फॉर्मूला तो आप अब तक सीख चुके होंगे। क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा सिंपल के लिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज बीन, या क्या आएगी, हैव बीन आएगी, क्या आएगी, हैव बीन, प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब, क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, प्लस आईएनजी, क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, अदर, क्या आएगा, अदर। ये क्या हो गया, सिंपल का फॉर्मूला हो गया। अब इसका देखते हैं एग्जांपल, क्या देखते हैं, एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये क्या हो गया, सिंपल का। अब देखते हैं जैसे बच्चा, क्या देखेंगे, बच्चा 2 घंटे से सो रहा है, क्या, बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। अब बच्चा 2 घंटे से, देखो से आ गया कि नहीं, क्या आया, से आ गया, से पता चला क्या आ गया, समय, समय के लिए क्या आएगा, हिंदी वाक्यों में से आएगा, और रहा है, रहा से पता चलेगा कौन सा, कंटीन्यूअस का हो गया, और से रखा है, से प्लस रहा आ रहा है, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहचान हो गई। अब बच्चा, अब इसको बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, तो द चाइल्ड, द चाइल्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगी, बच्चा, बच्चा कैसा है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, हैज बीन, द चाइल्ड हैज बीन, द चाइल्ड हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, सोना, क्या है, सोना, सोना, बताया था मेन वर्ब मुख्य क्रिया पॉजिटिव के शब्दों के
अंत में क्या जोड़ता है, ना शब्द, तो सोना, उसके लिए क्या होगा, स्लीप, क्या होगा, स्लीप होगा, स्लीप माने सोना, और स्लीप में क्या लग जाएगा, आईएनजी, क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, स्लीपिंग। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, 2 घंटे, पर इससे पहले अच्छा एक फॉर्मूला क्या था, इसमें ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया 4 प्लस टाइम, क्या आता है, सिंसिया 4 प्लस टाइम, तो स्लीपिंग, स्लीपिंग के बाद क्या हो गया, क्या हो गया, स्लीपिंग, स्लीपिंग के बाद स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग फॉर, इसको साफ कर देते हैं, फॉर 2 आवर्स, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हो गया ये, बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। अब इसमें क्या देगा, बच्चा, तो द चाइल्ड 2 घंटे से, क्या, 2 घंटे से क्या पता है, इसमें क्या आ गया, टाइम, हिंदी वाक्यों के मध्य में से रखा हुआ टाइम के लिए, और रहाय, रहाय आ गया, उसे आ गया, किसे पता चल गया, से प्लस टाइम आ रहा है, से प्लस रहाय आ रहा है, तो उससे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, और फॉर्मूला देखा, और उसके बाद 4 प्लस 2 का 4 क्यों आया है, क्योंकि 2 घंटे, क्या दे रखा है, 2 घंटे, और बताया था पिछले बार, अभी बताया था मैंने कि 2 घंटे की बात कर रहा है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते, पता नहीं कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है, तो अनिश्चित हो गया, और जब अनिश्चित हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसका नेगेटिव देखते हैं, क्या देखते हैं, नेगेटिव, क्या देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, सिंपल इसका नेगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला में क्या होगा, वही सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब आती थी इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 2 है, हैज और बीन, तो इसमें क्या करेंगे, पहले या यहाँ लिखेंगे हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, क्या आएगा, प्लस बीन, हैज बीन को क्या कर दिया अलग, और बीच में क्या बैठा देते हैं, नॉट बैठा देते हैं, और हैज या बीन प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फिर हो जाएगा अपना क्या, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या आएगा, आईएनजी प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया 4, क्या आएगा, सिंसिया 4 प्लस क्या आएगा, टाइम, क्या आएगा, टाइम आएगा, क्या आएगा, टाइम, तो क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, अब हैज और हैव के बीच में क्या बैठा देते हैं, हैज और हैव बीन के बीच में नॉट बैठा देते हैं, क्या बैठा देते हैं, नॉट प्लस मेन वाली फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस क्या आ जाएगा, टाइम नेगेटिव में। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल क्या होगा, बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा है, बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा है, पहचान करना ऊपर बता चुका हूं, नहीं आ गया और से भी आ रहा है और रहा भी आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं के लिए नेगेटिव सेंटेंस वाला हो गया, उसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द चाइल्ड, क्या बनाएंगे, द चाइल्ड हैज नॉट, क्या आएगा, नॉट बीन, द चाइल्ड हैज नॉट बीन, द चाइल्ड हैज नॉट बीन, फिर क्या आएगा, मेरे वाली फर्स्ट फॉर्म स्लीप, तो क्या आएगा, has been sleeping for 2 hours, क्या हो गया, 2 hours,
बच्चा, तो द चाइल्ड हैज नॉट बीन स्लीपिंग, हैज और बीन के बीच में क्या बिठा देते हैं, नॉट, तो द हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसका कौन सा देखते हैं, इसका कौन सा देखते हैं, इंट्रोगेटिव, कौन सा देखते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में कौन सा देखेंगे, पहला कौन सा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हिंदी वाक्य किससे शुरू होते हैं, क्या से, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू बात चुका हूँ। हिंदी वाक्य किससे शुरू होते हैं, हिंदी वाक्य क्या से, हिंदी वाक्य किससे शुरू होते हैं, ऊपर पहली क्लासों में मैं ये बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, हिंदी वाक्य किससे शुरू होते हैं, हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। तो इसका क्या देखेंगे, अब फॉर्मूला देखेंगे, क्या देखेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला में क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हिंदी वाक्य तो क्या शुरू होंगे और अंग्रेजी वाले वाक्य किससे शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इसमें पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्योंकि इंट्रोगेटिव है और बता चुका हूं मैं इंट्रोगेटिव क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, क्या आता है सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चाहे हिंदी वाक्य हो चाहे अंग्रेजी वाले वाक्य हो, लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अच्छा था। एग्जांपल को चेंज कर देते हैं, अपनी एग्जांपल को चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद क्या देखेंगे, इसका दूसरा एग्जांपल, दूसरा देखेंगे शीला 2 बजे से शीला 2 बजे से पढ़ रही है, क्या हो गया, शीला 2 बजे से पढ़ रही है। इसके लिए क्या बनाएंगे, देखो 2 बजे आ रहा है, जो बताया था मैंने, दिन बजे सन तारीख आवे होरे छोड़ सिंस लगावे, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा, तो शीला क्या आएगा, शीला, हाँ क्या शीला, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव वाला पढ़ रहे हैं, तो क्या शीला, क्या से शुरू करेंगे हिंदी वाक्य को, क्या शीला 2 बजे से पढ़ रही है, तो क्या आ जाएगा, हैज शीला, क्या आएगा, हैज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, शीला सिंगुलर है, तो हैज शीला, हैज शीला, हैज शीला, अब बीन, हैज शीला बीन, अब पढ़ना, पढ़ के हो गया, पढ़ना रीड माने पढ़ना, तो क्या आ जाएगा, रीडिंग, READING, रीडिंग सिंस, क्या है, निश्चित है क्योंकि बजे आ रहा है, तो क्या लगेगा, सिंस 2 o'clock, क्या आएगा, 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो है शीला बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को दोनों अलग कर देते हैं क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग होती है, तो बीन रीडिंग मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस सिंस या फोर प्लस क्या आ गया, टाइम, तो 2 o'clock। अब इसका दूसरा देखते हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य कौन सा, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य,
WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य, और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों के मध्य में क्या, वाक्यों के मध्य में क्या आता है, WH वर्ड। हिंदी वाक्यों के मध्य में क्या आता है, WH वर्ड। जैसे क्या मध्य में आएगा, अब क्या पहले आएगा तो हेल्पर वर्ब वाला हो जाएगा, तो क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ आदि, ये शब्द आते हैं तो वो कौन सा होगा, WH वर्ड वाला होगा जब हिंदी वाक्य के मध्य में आए तो। अब इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला में चेंजिंग कितनी होती है, चेंजिंग इतनी होती है सिर्फ इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, WH बढ़ा जाता है, बाकी हेल्पर वर्ब की तरह रहता है, तो WH वर्ड प्लस हैज बी या हैव सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हेल्पिंग मैन प्लस फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल तो क्या क्या एग्जांपल क्या होंगे, शीला 2 बजे से, शीला 2 बजे से क्यों पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है, शीला 2 बजे से क्यों पढ़ रही है। अब इसका कैसे बनाएंगे, तो WH वर्ड क्यों, क्या आ गया, क्यों आ गया मतलब, और रहा है, रही है सब आ गया एंड में लास्ट में, और क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इससे पता चला 2 बजे से और आएगा इसमें, और से पता चल रहा है कौन सा, प्लस टाइम भी आ रहा है, तो 2 बजे से क्यों पढ़ रही है। तो अब क्या होगा इसका, तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा क्योंकि हिंदी अंग्रेजी बातों में, तो वाई है शीला, वाई है शीला 2 बजे से, नेरबाई बीन, क्या आएगा, बीन। अब फिर क्या आएगा, वाई है शीला बीन, अब उसके तुरंत बाद मेरे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पढ़ना, तो रीडिंग, रीडिंग सिंस क्योंकि बजे है, तो सिंस 2 o'clock, और क्वेश्चन मार्क आएगा एंड में, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस हो गया, ठीक है, से आ गया, क्यों आया था, तो WH वर्ड से शुरू करेंगे अंग्रेजी वाक्यों को। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इसमें देखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य वही होता है हिंदी वाक्य में, क्या आएगा शुरुआत में, हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आता है, क्या आता है। अब इसका पहले देखते हैं फॉर्मूला, इसका भी क्या देखेंगे, पहले फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला में क्या आएगा, वही होता है, सिर्फ विन से पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, विन से पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब जो पहले पढ़ा था इंट्रोगेटिव का वही होता है, तो क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे क्या आएगा, हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा विन से पहले, क्योंकि मैंने बताया था सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, प्लस विन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, वो अदर होता है तो अदर भी आ जाता है, है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट क्या आ जाएगा, विन से पहले सिर्फ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब का होता था, किसका होता था, हेल्पिंग वर्ब का, सब वही होगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा,
क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल को क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल अपना क्या चल रहा था, चलो वह 1951 से वह 1951 से खेल रहा है। देखो 1951 में उसने खेलना प्रारंभ किया था और अभी भी खेल रहा है। वही मैंने बताया था, यह टेंस क्या बताता है कि कार्य पास्ट में प्रारंभ हुआ होगा और अभी भी चल रहा होगा, तो वह कहाँ होता है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब देखो इसमें 1951 से खेलना प्रारंभ किया था और अभी भी खेल रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखो अच्छा जो हेल्पिंग वर्ब था तो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले आएगा क्या वह 1951 से खेल रहा है, तो उसके लिए देखो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा तो हैज, क्योंकि सब्जेक्ट अपना कैसा है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर क्या आएगा, हैज। और प्लूरल होता तो क्या आता, हैव आता, तो हैज ही। अच्छा नेगेटिव भी है तो क्या वह 1951 से नहीं खेल रहा है, ऐसे कर लो, क्या वह 1951 से नहीं खेल रहा है, ऐसे कर लो। नेगेटिव है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो ही नॉट, क्या, नॉट बीन, प्ले माने खेलना, तो प्लेइंग क्या हो जाएगा, प्लेइंग सिंस आएगा क्योंकि इसमें क्या है, सन है, क्या बताया था, सन बजे दिन तारीख आवे, हो रहे छोड़ सिंस लगावे, तो क्या आएगा, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस 1951, क्या होगा 1951, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस 1951, ठीक है 1951, तो हैज सब लेके आ गया क्योंकि बाकी क्या था, हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाला था, तो क्या, तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ही, तो नॉट बी प्लेइंग सिंस 1951। अब देखते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाला, क्या देखते हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाला, और WH वर्ड से शुरू होने वाला क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और एक एग्जांपल भी। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य भी पूरी तरह वही होता है जो कौन सा था, WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य वही होता है जो इंट्रोगेटिव का था, तो वही इंट्रोगेटिव नेम का होगा, बस इसमें चेंजिंग क्या होता है, ये देखो फॉर्मूला में चेंजिंग क्या होगा, ये सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, WH वर्ड, क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा, प्लस बाकी वही रहता है, सब वही रहता है। अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लो, क्या देख लो, एक एग्जांपल, वे वे 4 दिन से पढ़ा रहे हैं, वे 4 दिन से पढ़ा रहे हैं। अब इसको देखेंगे, अच्छा वे 4 दिन से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला है, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला, क्या होगा, वे 4 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, इस तरह से हुआ, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इसको देखेंगे कैसे बनेगा, तो क्यों आ गया तो सबसे पहले इसी को बनाएंगे, तो वाई, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है अपना, अब की बार प्लूरल है तो वाई के साथ क्या आएगा, फिर दे, और दे के लिए क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव दे, ठीक है, वाई हैव दे। अब देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, क्योंकि नहीं आया तो नॉट आएगा, नॉट के बाद प्लस बीन, क्योंकि बीन क्या होती है अपनी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट के तरह हैवी फिर पढ़ाना, क्या मेन वर्ब तो टीच, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, TACHING, टीचिंग, क्योंकि 4 दिन, और जब दिन आते हैं तो कौन सा होता है,
कौन सा होता है? सिंस कौन सा आएगा? सिंस फोर आएगा, क्योंकि तो पता नहीं कौन से 4 दिन की बात कर रहा है ना, कौन सी 4 दिन की बात कर रहा है, तो क्या आएगा? 4 डेज और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो दोस्तों आज है अपना था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बारे में हमने पढ़ा डिटेल से, बिल्कुल छोटे से और अच्छे आसान तरीके से। आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और इस तरीके से पढ़ाई को आसान बनाइए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।